everyone, welcome back to my channel and today we will be starting with chapter number 5 and finally मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस खत्म करवा दिया है एंड मैं चैप्टर नंबर 5 इज माय लास्ट चैप्टर जो मुझे रिकॉर्ड करना है। सो अगर मैं बात करूं आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस की 7 चैप्टर्स है आपके टोटल सिलेबस में, जिसमें से ये सारे आपको फ्री में मिले थे। आई डोंट नो अबाउट इट कि मैं अभी ये फ्री में देने वाली हूँ या आधा फ्री में दूंगी आधा पेड दूंगी, बट दीज टू आर डेफिनेटली पेड लेक्चर्स। ओके, नाउ जो आप लोग पेड लेक्चर्स ले रहे हो उसमें मैं थोड़े न्यूमेरिकल्स ऐड करती रहूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड न्यूमेरिकल्स फॉर ईच चैप्टर सो दैट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो सके। बट दिस इज ऑल अ प्लान। जो मैंने वीडियो में बोला है कि क्या क्या मिलेगा वो तो डेफिनेटली मिलेगा, बाकी वी विल थिंक अबाउट इट। प्लीज उसके बेसिस पे डिसीजन मत लेना, डिसीजन लेना कि जो मैंने अभी एग्जिस्टिंग वीडियोस डाली हुई है। मैम टाइम खोटी ना करो, कल पेपर है, पढ़ाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब अगर मैं ये वाला चैप्टर देखूं तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर अप ऑल ऑफ देम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो पहले आज जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम ये दो टॉपिक्स अच्छे से कवर करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगी सीवीपी एनालिसिस होता क्या है एंड कॉस्ट बिहेवियर। सो दीज आर द टू टॉपिक्स दैट आई विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सीवीपी एनालिसिस होता क्या है। सीवीपी, अगर मैं इसका फुल फॉर्म देखूं तो फुल फॉर्म क्या होता है? सीवीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, ये हम एनालिसिस इसलिए करते हैं बिकॉज मुझे रिलेशनशिप समझना है। मुझे रिलेशनशिप समझना है बिटवीन द कॉस्ट, बोथ टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सी मैम? सेल्स वॉल्यूम। प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या अगर मैं सेल्स ज्यादा करूंगी, ज्यादा बेचूंगी, तो कैसे मेरी सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट पे इंपैक्ट करेगी और कैसे कॉस्ट पे इंपैक्ट करेगी? राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं 10 यूनिट बेच रही हूं तो मुझे 100 रुपए का फायदा हो रहा है, तो अगर मैं 100 यूनिट्स बेचूंगी तो मुझे कितने का फायदा होगा और कितने की कॉस्ट इंकर होगी? मैम ये सब जानना कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी है, उन्हें अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैम प्रोडक्ट निकालना हो, क्या हम लेट्स से चीज केक एंड कंपनी में क्या हम वो जार्स निकाले या ना निकाले? अगर हम निकालेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा और कितने यूनिट्स पे ब्रेक इवन होगा, कितने यूनिट्स पे हम प्रॉफिट में आएंगे, कितने यूनिट्स पे हम लॉस में जाएंगे। राइट। लेट्स से अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बंद करना है तब भी, लेट्स से मुझे कोई प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन करना है। सो कोई भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड डिसीजन या बहुत सारे डिसीजन जो कंपनी लेती है रिगार्डिंग द कॉस्ट, रिगार्डिंग द प्रॉफिट, रिगार्डिंग द वॉल्यूम, ये हमारा सीवीपी एनालिसिस यूज करके लेती है। सो इट हेल्प्स बिजनेस टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक सेटिंग प्राइसेस। मैम क्या प्राइस सेट करूं, कस्टमर कितने में रेडी होगा? अगर लेट से मैंने अपने चीज केक का केक प्राइस 350 रख दिया तो कितने लोग उसे खरीदेंगे, और अगर 300 रखा तो कितने खरीदेंगे? चूजिंग प्रोडक्ट लाइंस एंड मैनेजिंग कॉस्ट। मैम आपका जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए इसलिए आ रहा है बिकॉज आपकी कॉस्ट ही 80 रुपए है। राइट। अगर आप अपने कॉस्ट को 60 रुपए कर दो या 40 रुपए कर दो, आपका प्रॉफिट 150 रुपए तक चला जा सकता है। तो यू नीड टू मैनेज द कॉस्ट एज वेल टू इंक्रीज द प्रॉफिट। तो ये रिलेशन जानना बहुत जरूरी होता है हर बिजनेस के लिए। दैट इज वाई वी से सीवीपी एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज वाई हमें सीवीपी एनालिसिस अच्छे से पता होना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो इन द रियल लाइफ, बिकॉज आगे जाके आप अपनी जिंदगी में एंटरप्रेन्योर बनते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी एनालिसिस होने वाला है। ओके,
आप एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाती हो कि कैसे सीवीपी एनालिसिस कैफेज में यूज हो सकता है। गाइस, बिग चिल गए हो तुम? अगर तुम दिल्ली गए हो, साकेत मॉल में, खान मार्केट में, बहुत सारी जगह बिग चिल है, सबको पसंद है। मुझे इनका चीज केक बहुत अच्छा लगता है, और वोडका पास्ता जो आता है इनका, वेरी टेस्टी। ओके, नाउ लेट्स, मैम खाने की बातें मत करो, चुपचाप पढ़ा दो। ओके, लेट्स से इनका फिक्स कॉस्ट जो ये खान मार्केट में रेंट देते हैं वो 10,000 रुपए मान लेते हैं। मैम आज के टाइम में 10,000 रुपए खान मार्केट में रेंट, पागलों वाली बातें कर रहे हो। लेट्स से इन्हें चीज केक बनाने में 5 रुपए लगते हैं, ठीक है। इनका सेलिंग प्राइस है 15 रुपए। ओके, अब मैं तुम्हें कोई टर्म सिखाने वाली हूँ, कुछ टर्म्स सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 15 माइनस 5 इज 10 रुपए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना कंपनी को लॉस होगा ना ही प्रॉफिट। ब्रेक इवन इज बिल्कुल मैम उनकी कॉस्ट रिकवर हो रही है, ना ही लॉस में है और ना ही प्रॉफिट में। ये कैसे निकलता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1,000 यूनिट्स उन्हें बेचनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कम इनटू ब्रेक इवन पॉइंट। मुझे 1,000 चीज केक बेचने पड़ेंगे जिससे बिग चिल को ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या आता है? लेट्स से 1,000 के ऊपर बेच दी 1,200 यूनिट्स, तो 1,000 पे तो क्या है? जीरो है प्रॉफिट। तो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बिकी है 200, उन पे कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000। कितना? 2,000। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी, ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए इन योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, एंड प्रॉफिट अबव ब्रेक इवन पॉइंट, जितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ओके, अब सीवीपी इसमें कैसे यूज होगा? सीवीपी इसमें कैसे यूज होगा कि मैम अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम्हारे पास 3 तरीके हैं। क्या? या तो तुम वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो। कैसे करोगे? बल्क परचेजेस करो। कैसे करोगे? बल्क परचेजेस करो। सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। आप, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके कस्टमर रेडी है ये प्राइस पे करने के लिए, या आप वॉल्यूम बढ़ा दो, या आप वॉल्यूम बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? प्रमोशन करके। कैसे बढ़ाओगे? प्रमोशन करके। ओके, तो सीवीपी एनालिसिस कैसे, इतने सिंपल एग्जांपल में हमने एनालाइज कर लिया। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? कॉस्ट, प्राइस एंड वॉल्यूम। कॉस्ट, प्राइस एंड वॉल्यूम, दैट इज प्रॉफिट का कैसे हमारे कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और वॉल्यूम से लेना देना है, राइट? एक्चुअली ये दोनों भी लिंक्ड है। कैसे? अगर आप कभी कभी सेलिंग प्राइस ज्यादा रखोगे तो वॉल्यूम कम हो सकती है। ओके, सो दिस डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। आई होप सबको सीवीपी एनालिसिस समझ में आया होगा बाय दिस एग्जांपल। ओके, नाउ व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस? सबसे पहले कॉस्ट, एज आई टोल्ड यू, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे आप 2 चीज केक बेचो या 3 चीज केक बेचो, आपका रेंट हमेशा 10,000 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट, मैम अगर आप 5 रुपए वाला वो वेरिएबल कॉस्ट चीज केक का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 हमारे केस में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन जिसपे ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके, नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपकी बुक में गिवन है कॉस्ट बिहेवियर के नाम से, कॉस्ट बिहेवियर के नाम से। गाइस, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट समझते हैं। ओके, लेट्स से आप बना रहे थे 10 चीज की, ठीक है, तो रेंट था 10,000 रुपए। फाइन, 2 चीजें देखनी है, एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अब पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1,000, राइट? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10,000। एंड जब हम 10 यूनिट बना रहे थे, पर यूनिट कितना आया? 1,000। क्या सबको ये क्लियर हुआ? गाइस, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप ग्राफ 2 सेकंड में बना लोगे। केस 1 क्लियर हुआ, ठीक है। अब लेट्स से बिग चिल हिट हो गया मैम, हमने 100 चीज केक बनाए,
बट रेंट अभी भी 10,000 है, रेंट अभी भी 10,000 है। तो 100 चीज केक बनाने पे टोटल तो सेम रहा, टोटल तो सेम रहा। बट अगर मैं पर यूनिट देखूं, 10,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 100। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई। तो क्या सबको ये बात समझ में आई? as we increase the say units, as we increase the units, 100 से 100 पे गए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाज सेम, बट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज डिक्रीजिंग, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज डिक्रीजिंग। क्या सबको ये बात समझ में आई? हाँ, तो यही आपका ग्राफ कहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम से सेम है, कांस्टेंट है, राइट। बट जब मैं पर यूनिट की बात करती हूं तो ये डिक्रीज हो जाती है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 10,000 एंड 100 से 10। ये समझ में आया? ऑपोजिट हैपन इन वेरिएबल कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज अगर आप एक चीज केक बनाओगे तो भी $5 लगेंगे, अगर आप 100 बनाओगे तो पर यूनिट भी 5, मतलब पर यूनिट सेम रहेगा, पर यूनिट सेम रहेगा, राइट। बट टोटल निकालते हैं, अगर मैं एक बना रही थी तो 5 आ गया, अगर मैं 100 बनाऊंगी तो 5 इंटू 100 दैट इज 500, दैट इज 500। तो एक चीज समझ में आ रही है, पर यूनिट तो सेम है बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो यही है आपका रिलेशन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है जब नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होती है, बट पर यूनिट इट रिमेन सेम, पर यूनिट इट रिमेन सेम। तो दैट इज ओके। Then comes the uses. What are the uses of CVP analysis? Pricing strategy. किस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करें सो दैट हम प्रॉफिट में रहे या ब्रेक इवन में रहे। डिटरमाइन द सेल्स वॉल्यूम टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉफिट। ब्रेक इवन 1000 आया था हमारा, अब इसके ऊपर हम जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, तो सेल्स वॉल्यूम हमने डिटरमाइन करी जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट होगा। असेस हाउ चेंजेस इन द कॉस्ट इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, कैसे हमारी कॉस्ट चेंज होने पे प्रॉफिट्स इंपैक्ट होते हैं। सो ये थे आपके सीवीपी एनालिसिस के यूजेस। नाउ द अजम्पशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पेपर थ्योरेटिकल व्यू इज लिमिटेशंस एंड अजम्पशंस। ये दो टॉपिक एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, दोनों लिमिटेशन और अजम्पशन। So that's it for this particular video. Don't forget to subscribe to my channel. Bye bye. Take care. All the best.